रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। आज है 14 नवंबर और इसे कहते हैं बाल दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने स्कूल में बाल दिवस तो जरूर मनाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और बच्चों के अधिकार व शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता के लिए ये हर साल 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है इसकी सच्ची हकीकत? तो चलो आज इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवंबर पूरे भारत देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने के पीछे एक बहुत ही खास विषय है। ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही खासा प्रेम था और यही वजह थी कि वो चाचा कहलाने लगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1879 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बचपन से ही अपने देश से और बच्चों से खासा लगाव था। उन्हें सभी चाचा नेहरू कहकर पुकारने लगे थे। भारत में अगर बात की जाए तो 1964 से पहले बाल दिवस को 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से ही उनके इस पुण्यतिथि के अवसर को हम 14 नवंबर के रूप में मनाने लगे। लेकिन देश में कई हिस्सों में 1 जून को भी बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को भी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कहें कि इसका महत्व 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तब से ही भारत में बाल दिवस के रूप में पूर्णतः ये जयंती के अलावा बच्चों की शिक्षा, अधिकार के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में अब बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की, जो बच्चे आज की नई भावी पीढ़ी के भी प्रारूप है। और आज अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कुछ भावी बच्चों की, तो ये नई नई नन्ही नन्ही प्रतिभाएं हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। सिंगरौली के एक स्कूल में पढ़ने वाले 100 बच्चे एक साथ 2 हाथों से लिखने में माहिर हैं। रीवा जिले के 2 लिटिल गूगल बॉय की देश और दुनिया में चर्चा हो रही है और सिर्फ 2 साल की उम्र में दोनों ने मेमोरी पावर का उपलब्धि हासिल कर ली है। पहले बच्चे का नाम अगर बात करें तो यशस्वी मिश्रा है और दूसरे बच्चे की अगर बात की जाए तो अविराज तिवारी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यशस्वी मिश्रा विश्व के सभी 195 देशों के झंडे पहचान लेते हैं और अविराज मिश्रा की अगर बात की जाए तो कई देशों के अलावा भारत के सभी राज्यों के नक्शे देखकर वो उनको पहचान लेते हैं और इसी वजह से अविराज का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। ये बात की जाए, ये थे हमारे लिटिल गूगल बॉय। और अगर बात की जाए लिटिल गूगल गर्ल की, तो ये कहानी है बालाघाट की दिव्यांग गूगल गर्ल की। बालाघाट की 11 साल की आस्था दोनों आंखों से दिव्यांग है। स्कूल में कभी भी नहीं गई, लेकिन आस्था की एक खासियत है और वो है याद रखने की। वो जब भी सफर करती है तो रास्ते में आने वाले सभी स्टेशन और जगहें या शहर याद रख लेती है और अपनी जानकारी अपने पेरेंट्स से पूछती रहती है। लेकिन फिर अगर दोबारा वो वही यात्रा करती है तो क्रमशः सारे स्टेशन की जानकारी अपने पेरेंट्स को या पूछने पर किसी को भी दे देती है ना बड़ी अचंभे की बात। इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा ज्ञान का पिटारा। चाहे कोई भी स्टेशन हो या कोई भी तारीख, आस्था किसी भी बीते समय की या आने वाले समय की कोई भी तारीख या कोई भी सवाल पूछा जाए तो बता देती है, तुरंत ही इसका जवाब दे देती है। उसकी माँ उसके बारे में बताती है कि बचपन से ही, जन्म से ही आस्था दिव्यांग है, दोनों आंखों से नहीं देख सकती है और गर्भधारण के समय में 5 महीने में ही, पूर्व जन्म निर्धारण से पहले ही उसका जन्म हो गया। तो गर्भधारण के 5 महीने के अंदर ही जन्मी ये बच्ची प्रतिभा की भरपूर धनी है। ये है हमारे देश के, प्रदेश के भावी उज्जवल भविष्य, जो आज हमारे इस देश के भावी निर्णायक भी हैं
और जो आज हमें ये बताते भी हैं कि हमारे देश में इस तरह से जो बाल दिवस का अवसर अब मनाया जाता है, ये पूरे हर्षोल्लास के साथ ही नहीं मनाया जाता, जबकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से इसको मनाने का उद्देश्य धारण हुआ है कि अब ये बच्चे इस देश का विकास बन सकेंगे और इस देश की अनूठी नींव भी बन सकेंगे। इसी के साथ ये कहना जरूर चाहूंगी कि आज ना डांटना मैडम हमें, आज तो हम खूब खेलेंगे और खाएंगे। जी भर के इंतजार किया है हमने इस दिन का, तो आज हम जी भर के ये बाल दिवस भी मनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।